सभी भक्तों को जय बाबा की। देखो, बहुत से लोगों का मानना है कि युग परिवर्तन नहीं चल रहा है, लेकिन आज मैं आप लोगों को बताता हूं कि युग परिवर्तन चल रहा है। और वो भी पहला चरण पूर्ण हो चुका है, दूसरा चरण पूर्ण हो चुका है, तीसरा चरण शुरू हो चुका है। नए साल के उपलक्ष्य में सन 2026 में तीसरा चरण चल रहा है। और तीसरा चरण का मतलब होता है आखिरी चरण। चौथे चरण में धर्म की स्थापना होगी और पांचवें चरण में पुनः धर्म युग शुरू हो चुका हो। शिव की शरण में रहते हुए अपना जीवन व्यतीत करना ही इंसान का फर्ज होता है, इंसान का दायित्व होता है। और इसीलिए कहते हैं धर्म युग, सत्य युग, सत्य के आधार पर ही हम अपना जीवन जीते हैं, तभी हमारा उद्धार होता है। अन्यथा कलयुग के आधार पर हम अपना जीवन व्यतीत करेंगे तो हमारा उद्धार नहीं होगा, हमारा संहार होगा। वो कैसे होगा, क्या आप लोग जानते हो? जब जब युग परिवर्तन हुआ है, तब तब युग परिवर्तन के लिए कोई ना कोई दैविक शक्ति पृथ्वी पर अवश्य उपस्थित होती है। और इस प्रकार से अनेकों शक्तियां इस पृथ्वी पर अवतरित हुई हैं जो धर्म युग की पुनः स्थापना करेंगी। लेकिन उनमें से एक शक्ति ऐसी होती है जो सर्वश्रेष्ठ होती है, जिसको कार्यभार दिया जाता है युग परिवर्तन का। उस सर्वश्रेष्ठ शक्ति को आप जानते हो? कौन सी वो शक्ति अवतरित हुई है पृथ्वी पर इस कलयुग में? आप लोग भली भांति जानते हो कि जब युग आखिरी युग है, आखिरी का मतलब इसके बाद अन्य कोई युग नहीं आएगा। इसके बाद युग आएगा तो पुनः नया युग आएगा। और आखिरी युग है कलयुग। आखिरी का मतलब अंत। अंत करने के लिए कौन आता है? किसके अंदर ऐसे इतना सामर्थ्य है जो अंत कर सके इस सृष्टि का? वो सिर्फ शिव हैं, विष्णु नहीं है। विष्णु के अंदर ये सामर्थ्य नहीं है कि इस सृष्टि का अंत कर सके। तो जब युग आखिरी है, आखिरी का मतलब अंत होता है, तो अंत करने के लिए शिव ही आते हैं। इन अधर्मियों का अंत करेंगे, अधर्म के द्वारा बनाई हुई सुख संपत्तियों का अंत करेंगे, तब होगा युग परिवर्तन। मानव परिवर्तन करने के लिए तो विष्णु आए हैं, उन्हीं को हम कहते हैं कल्कि। तो यह लीला कौन सी लीला है? कल्कि की गुप्त लीला है। और गुप्त लीला को क्या कहते हैं? असली शिव की लीला। गुप्त लीला को ही शिव की लीला कहते हैं। वो इसलिए कहते हैं कल्कि की असली लीला अभी तो समय बाकी है। कुछ समय बाद कल्कि पृथ्वी पर अवतार लेंगे, जन्म लेंगे, इसके बाद शुरू होगा कल्कि का असली लीला। लेकिन अभी ये गुप्त लीला चल रही है। इसीलिए कहते हैं कि यह सतयुग नहीं, शिव युग आ रहा है। शिव युग इसलिए आ रहा है कि सतयुग और कलयुग के अंतराल में, मध्य में, धर्म को सिखाने के लिए, धर्म को पुनः स्थापित करने के लिए जब शिव आए हैं, सभी भटके हुए को मार्ग दिखाने के लिए एक गुरु बनकर कल्कि के स्वरूप में आए हैं। इस पृथ्वी पर धर्म युग की पुनः स्थापना करेंगे और सभी भक्तों को मार्ग दिखाएंगे। कौन सा मार्ग? सत्य का मार्ग, जो शिव तक लेकर जाता हो। इसीलिए इस युग का नाम शिव युग है। समय जो चल रहा है, कि आप लोग जानते हो कि यह कौन सा समय चल रहा है? मध्यम का समय आप लोगों को बताया, कलयुग और सतयुग के बीच का समय। जिस कार्य को करने के लिए शिव आए हैं, जिस कार्य को करने की जिम्मेदारी विष्णु की है, तो विष्णु का मतलब विष्णु ही कल्कि बनकर आए हैं। जब विष्णु ही कल्कि बनकर पृथ्वी पर आए हैं, तो कल्कि का कार्य कर रहे हैं कौन कर रहे हैं? शिव कर रहे हैं। तो समय का नाम क्या है? कल्कि काल। कल्कि काल समय का नाम है, युग का नाम है शिव युग। इसी कल्कि काल को बदलकर शिव युग नाम दे दिया गया। वो क्यों दे दिया गया? वो इसलिए दिया गया है शिव युग। हमने आपको बताया कि कल्कि की गुप्त लीला है। गुप्त लीला का मतलब रहस्य। इस रहस्य का आज तक किसी को पता ही नहीं है कि यह रहस्य है क्या। वही असली रहस्य आज आपको बता रहा हूं कि कल्कि के कार्य शिव कर रहे हैं।
कल्कि के कार्य का मतलब जो असंभव कार्य है, जो विष्णु स्वयं नहीं कर सकते, उस कार्य को करने के लिए शिव आए हैं। जब शिव आए हैं, जब महत्वपूर्ण कार्य शिव कर रहे हैं, तो युग का नाम शिव युग है। सतयुग अभी नहीं आएगा। कल्कि काल को नाम बदलकर शिव युग नाम दे दिया गया है, क्योंकि जब कल्कि का अवतार होगा तब शुरू होगा कल्कि का असली कार्य।